नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन वंदन साधुवाद। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे और भगवान धन्वंतरी की कृपा से अपने लाइफ को सही तरीक़ा से जी रहे होंगे। दोस्त, आज मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे आयुर्वेद के तथ्य पे जो जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज मैं देख रहा हूँ कि सेहत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है सभी का। हम अपने दैनिक क्रिया में पर डे भागते हैं, सभी जगह भागते हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। बीमार पड़ते हैं तो हम जाकर डॉक्टर की दरवाज़ा खटखटाते हैं कि सर मुझे तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इलाज करो, मुझे ठीक करो। लेकिन कहाँ तक बहुत ज़्यादा सक्सेस है वो तो पता चल रहा है, क्योंकि जिनके घर में बीमारी होती है उन्हें पता चलता है कि मेडिकल क्या है, पहले कुछ भी पता नहीं चलती है। तो दोस्त, आपको मालूम है कि आपके मेडिकल में किसी भी चीज़ की इलाज तो नहीं है, बिल्कुल एक मैनेजमेंट है। तो क्या होना चाहिए? जब मेडिकल में आपकी इलाज भी नहीं है, एक मैनेजमेंट है, तो बात तो सही नहीं है, क्योंकि हमें इलाज ज़रूरत है ना। जब हम बीमार पड़े तो इलाज की ज़रूरत, इलाज होनी चाहिए। हमारे लाखों लाख रुपए चले जाते हैं एक मैनेजमेंट के थ्रू, होती कुछ भी नहीं है। और दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि ये मॉडर्न जो मेडिसिन है ना, आपको बीमार बना रहे हैं। आपको ये लगता होगा कि शायद ये पिल्स, ये एंटीबायोटिक, ये पेन किलर नहीं होते तो मेरी जान कैसे बचती। मेरी जान नहीं बचती। लेकिन ट्रुथ ये है कि इन दवाइयों के वजह से ही आप बीमार पड़ रहे हैं। एक तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी आहार विहार वो नहीं सही चल रही है। दूसरी, इन दवाइयों को हम खा करके ठीक नहीं हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सपोज मानिए कि किसी को पेट में दर्द हुई और हम कहाँ जाते हैं? मेडिकल के पास जाते हैं। कुछ मेडिसिन हमें मिलती है और हम खाते हैं और मेरे पेन चले जाते हैं। मैं भी सोचा कि चलो भाई हम ठीक हो गए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर ऐसा होता है, फिर आप मेडिसिन लेते हैं। इस प्रकार आपका 1.5 से 2 साल स्पेंड हो जाती है, निकल जाती है। और फिर जब आपको दर्द होती है वहीं पे, तो उस दवाई से हमें ठीक नहीं होते, हमें मेडिकल भागनी पड़ती है। और मेडिकल वाले चेकअप करते हैं, बोलते हैं कि आपके तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रॉब्लम आई कहाँ से? बॉडी ने पहले से इंडिकेट किया था कि आपकी लीवर खराब हो रही है, आप इसे ठीक करो। आपने क्या किया? उसे प्रेस कर दिया, दबा दिया। जब अपनी विकराल रूप में आया तो वो दवा से वो दबी ही नहीं, क्योंकि जब बॉडी अपने पे आ जाती है ना, तो आपकी दवाइयाँ फेल हो जाती है। अब इसमें लाखों लाख रुपया खर्च भी हो जाते हैं, बाद में स्थिति तो पता ही क्या होता है। तो हमें जागना होगा, हमें सतर्क होना रहना होगा और समझदारी ज़रूरी है आज के डेट में। क्योंकि आप देख लो, सभी तरह सभी जगह लोग पीसे जा रहे हैं। इनकी कहीं भी सही उपाय नहीं मिल रही है। कभी वो डॉक्टर के पास, कभी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, सब जगह प्रॉब्लम है भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल एलोपैथी में ये प्रॉब्लम, बहुत जगह है। आप कितना जगह ठीक करेंगे? तो मैं आज बात करूँगा, किसी को ठीक करने से बजाय कि खुद को ठीक कर लो।
ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम वो ट्रिक की बात करूँगा, हम वो उपाय की बात करेंगे जो खुद को ठीक कर ले, खुद का डॉक्टर बन जाए। क्यों हम भागे फिरे भाई किसी के पीछे, चाहे वो हेम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो एलोपैथ हो, चाहे कोई हो, हमें खुद का डॉक्टर बनना होगा। वैसे भी गुरु राजीव दीक्षित जी बोले थे कि इंडिया में बहुत लोगों को मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, डॉक्टर की कमी है, इनकी इलाज कैसे होगा। तो वो दिन अब आनी चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़नी चाहिए। और आपको पता है कि आज हेल्थ कितना महत्वपूर्ण है। तो हम इस दुनिया में बहुत काम करते हैं, तो एक काम तो ज़रूर करें कि हमें सीखना होगा। क्योंकि अगर आप हेल्थ को सीखेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। आप कितना भी बड़ा बड़ा काम करो वो फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप हेल्थ आपकी नहीं सही है तो आप कुछ भी कर रहे हैं तो बेटर है ही नहीं, वो सही नहीं है। तो हमें हेल्थ सुधारनी होगी, हमें खुद का डॉक्टर बनना होगा। तो आइए हम सब मिल करके कुछ ऐसा काम करते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जिससे अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को बचा सकते हैं। आज देखिए इतनी महामारी चल रही है, कौन लोग कब मारे जाएंगे, किनके साथ क्या घटना हो जाएगी, नो डाउट आप समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, जो लोग बहुत ज़्यादा बच के भी चल रहे हैं, खुद की मास्क वगैरह लगा रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कब तक इस टाइप से भागेंगे। हम कुछ ऐसा उपाय क्यों न कर लें कि हमें भागने की ज़रूरत ना पड़े, हम सुरक्षित रहें। तो मित्र, आपको आगे बढ़ करके सीखना होगा, क्योंकि अब वो दिन आ गया है कि आयुर्वेद सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आयुर्वेद नहीं सीखेंगे तो अब ये ज़िंदगी बचने वाली नहीं है। ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शक्ति है जो सभी जगह विद्यमान है, जो अलौकिक है, अद्वितीय है, सर्वमान है और शक्तिमान भी है। आयुर्वेद हजारों वर्ष पूर्व से चलता आ रहा है और पहले के लोग आयुर्वेद का यूज करके ही ठीक होते थे। उस समय कोई एलोपैथ मेडिसिन नहीं थी, तो क्या लोग ठीक नहीं होते थे? आप देखो, सबसे पुराना इतिहास आपका आयुर्वेद का है, उस समय हेम्योपैथ भी नहीं थी। तो आयुर्वेद कितना शक्तिशाली है। मैं तो बहुत लोग पे आयुर्वेद आजमाया और अच्छे रिजल्ट्स आए, और ऐसे ऐसे जगह पे रिजल्ट आए जहाँ पे आपके डॉक्टर, आपके बहुत लोग साथ छोड़ गए कि नहीं अब इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में वो शक्ति है, आयुर्वेद ठीक करती है। तो आयुर्वेद की शक्ति प्रत्यक्ष दिख रही है भाई। तो हमें विश्वास करना होगा और आगे बढ़ना होगा। बहुत ऐसे मित्र लोग हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं मर जाऊंगा बट हम एलोपैथ पत्ती में नहीं जाएंगे, हम आयुर्वेद का ही फॉलो करेंगे,
मुझे उस दवाइयों से डर लगती है। वो बात सही बोलते हैं, वो दवाइयाँ हमें ठीक नहीं करती हैं, मार जरूर दे सकती है। हम इस संकोच में हमेशा डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि नहीं भाई, ये दवा अगर मैं छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन ट्रुथ ये है कि कुछ दवा की तो आपको साइड इफ़ेक्ट, जिन्हें आप छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, और खाएंगे तो साइड इफ़ेक्ट होगी। अब तो वो गुलाम की तरह आप हैं, नहीं भी ज़रूरत है फिर भी आप मेडिकल पे जाएंगे और लंबी कतार लगाएंगे और मेडिसिन लेकर आएंगे और खाएंगे, क्योंकि आप विवश हैं, आप गुलाम हो चुके हैं उन दवाइयों के। थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नासमझ हमें वो जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे हम ना चाह करके भी चले जाते हैं, विवश हो जाते हैं। आज देखिए, इस वायरस की जो प्रकोप चली हुई है, इस प्रकोप में क्या सच है क्या झूठ है वो तो सामने सबका है, लेकिन आज आपको विवश किया जा रहा है वैक्सीन देने के लिए कि अगर आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपकी जॉब चली जाएगी, यानी आप कुछ नहीं कर सकते हो, ट्रेन में नहीं चल सकते हो। आपको इतना डराया जा रहा है कि आप विवश होकर वो वैक्सीन लेंगे। आपको पता है वो जहर है, फिर भी आप उसे लेंगे, क्योंकि एक ऐसा राजतंत्र है जहां पे आपकी कुछ नहीं बनने वाली है, आपको उनके अनुसार चलना ही होगा। लेकिन दोस्त, हम लोग मिलकर ही सरकार को बनाए। आज हमें बांधा जा रहा है, हमें गुलाम बनाया जा रहा है। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन गुलामी का ये जो जंजीर है ये नहीं गई, ये अभी भी बांध रही है। तो हमें जागना होगा, हमें आगे आना होगा और खुद को जगा करके लोगों को भी जगाना होगा, ताकि हम कुछ ऐसा काम करें कि अपने आप को स्वतंत्र कर सके। हमें इस जंजीर से बाहर होनी होगी, क्योंकि ये जंजीर हमें पकड़ के रखा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आयुर्वेद को अभी सीखे, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ है, हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। और हम अगर बॉडी के बारे में सही तरीक़ा से जानते हैं, इसका एंटोनॉमी, फिजियोलॉजी, और हमारे आसपास, हमारे किचन में, हमारे प्लांट में जो तासीर चलती है, उस चीज़ को अगर हम समझते हैं, समझ पाएँ, तो निश्चित हम स्वस्थ रहेंगे। हम आज बहुत तरह का खाना खा रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। लोग बरसों से खा रहे हैं, बरसों से बीमार हैं, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि मैं गलत खा रहा हूँ या सही खा रहा हूँ। तो दोस्त, आइए मैं बताऊंगा कि आप क्या गलत खा रहे हो, क्या सही खा रहे हो। मैं सिखाना चाहता हूँ आयुर्वेद, मैं जगाना चाहता हूँ आप लोगों को, बशर्ते आपकी साथ चाहिए। बहुत ऐसे मित्र लोग हैं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। वो आज उनके घर में कुछ भी होती है, एक बच्चे की तबीयत भी खराब होती है, तो मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर मैं क्या करूँ इसमें। तो उनकी एक श्रद्धा है, उनकी एक भावना है मेरे प्रति, ये मुझे हिम्मत देती है बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए। मित्र, मैं आप लोग से इतना खुश हूँ, जबकि इधर मैं मैंने टाइम का बहुत अभाव है, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ आप लोग का प्यार से। आप लोग का इतना प्यार मिला कि अगर इस प्यार के लिए कुर्बान हो जाए आदमी
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। मुझे बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत आनंद आ रही है। आप लोग बहुत अच्छे परिवार हो, बशर्ते मैं एक काम कर लूँ, आप लोगों को कुछ सिखाऊं, और सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग आइए और सीखिए आयुर्वेद को, जानिए आयुर्वेद के बारे में, जानिए अपनी शक्ति को, परखिए अपने शक्ति के। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी आयुर्वेद आपके पास है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सहमने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक होंगे, आयुर्वेद आपको ठीक करेगी। आयुर्वेद को अपनाएं। अगर आप आयुर्वेद को धारण करते हैं तो आयुर्वेद वो शक्ति है जो सभी जगह विद्वान है। आयुर्वेद वो शक्ति है जो सरल रूप से आपको उपलब्ध है। आयुर्वेद सर्वगुण है, आयुर्वेद सर्वव्यापी है, सभी जगह व्यापक है आयुर्वेद का, और सरल है, सस्ता है, बशर्ते आपको जानने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, आयुर्वेद जो बॉटल में बंद है, जो बेच रहे हैं, जिनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद रियल में झलकती है, वो स्पष्ट है, केवल आपको जानने की ज़रूरत है। आपके आसपास है, वो बोलता है मुझे यूज करो, लेकिन आपको पता नहीं, आप यूज नहीं करते हैं। मैं ऐसा देखा हूँ कि जो लोग मेडिकल में बड़े बीमारी, लीवर सिरोसिस ऐसे बीमारियों को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का, कि पता नहीं डॉक्टर कौन सी ऐसा अमृत दे देगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। और दुख तो तब होती है कि जब वो प्लांट उनके घर के पिछवाड़े में है। भूमि अमल की, सरपुंखा, पुनर्नवा, इस टाइप के जो प्लांट हैं जो आपके लीवर को ठीक कर सकते हैं, सक्षम हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। मैं देखा हूँ, बहुत करीब देखा हूँ, क्योंकि मैं आयुर्वेद के साथ जी रहा हूँ, पहले से जीता आ रहा हूँ, अभी भी जी रहा हूँ। और अभी तो आप लोग इतने लोग जुड़ गए हैं तो आयुर्वेद में और परख बढ़ रही है। तो शक्ति है दोस्त, और ये शक्ति मेरे पास है, हमारे भारत में शक्ति है, और हम भटक रहे हैं, दूसरे के चक्कर में हैं कि पता नहीं वो क्या दे देगा, हम ठीक हो जाएंगे। रियल ट्रुथ ये है कि अगर आपकी आयुर्वेद अगर फेल होती है तो आपकी मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि वो मर्ज का इलाज नहीं कर सकता है, उसमें वो शक्ति नहीं है। और ये बात आप लोग को बाखूबी अब मालूम भी है, लेकिन विवश है, करे तो क्या करे। तो विवश होने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोग बढ़ें आगे, सीखें आगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आयुर्वेद महंगी नहीं है। लोग बोतल में बंद करके आयुर्वेद महंगा बेचते हैं। अरे आपको क्या दिक्कत है भाई, तो मैं तो डायलिसिस पे हूँ, चलो 50,000 का दवा ले लो। एक गलत है, पता नहीं क्या डाल रखे हैं उसमें। वो एक बार स्पष्टीकरण तो कर दें, अगर उनमें सच्चाई है तो। नहीं करेंगे, जानते हैं कि मेरी थ्योरी चोरी हो जाएगी, मेरी बिजनेस ख़त्म हो जाएगी, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन दोस्त, अब वो दिन आ गया है, हम लोग सब कुछ करेंगे। उनकी थ्योरी वैसी की वैसी पड़ी रहेगी, और पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद आप लोग एडवांस हो चुके हैं। आप लोग उन्हें समझाएंगे कि आप क्या बंद कर रखे थे अपने वो बोतल में, जिसकी कीमत 200, 100, 500 होनी चाहिए, उसकी कीमत लोग हज़ारों हजार रुपया में ले रहे हैं। भाई ठीक है, आप मैंने मेहनत किया, आपने इतना खर्च किया, आप लेंगे, मना नहीं है, लेकिन एक डायलिसिस के नाम पे, सिरोसिस के नाम पे, कैंसर के नाम पे आप ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। लेकिन मैं कौन हूँ आपको बोलने वाला? मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं, मैं खुद का दुरुस्त कर लूँगा।
खुद का डॉक्टर बन जाऊंगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि आयुर्वेद आपके पास थोड़ी है। आयुर्वेद तो पूरे भारत में सभी जगह पड़ी हुई है, तो हम क्यों आपके पास जाएंगे? हमें जाने की जरूरत नहीं है। और मेरे परिवार, जितने परिवार हैं मेरे आरोग्य तत्व के, मैं कसम लेता हूँ, मुझे कसम है भगवान धन्वंतरी की, और मुझे शक्ति दे भगवान कि मैं अपने परिवार को किसी दूसरे के दरवाजे पे जाने नहीं दूं। अभी मैं अकेला हूं दोस्त, तो अकेला आदमी कितना मजबूत हो सकता है ये तो आपको बाखूबी मालूम है। मुझे आप लोग की साथ चाहिए, क्योंकि जिस पेशेंट को ज़्यादा संख्या में मैं देखूं, वो पेशेंट को आप लोग को भी सौंपूं कि भाई आप इसको गाइड करो। जो मेरे एजुकेटर्स रहेंगे वो गाइड करेंगे, उनकी मैं ब्यौरा लूँगा कि 10 दिन पे आपने पेशेंट को क्या देखा, आपने क्या एब्जॉर्ब किया, तो हम अच्छा काम कर सकेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग आगे आएं और सीखें। बरसों बरसों से हम लोग बीमार हैं, बहुत दिन बीत चुके हैं। अब तो जागने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है। तो मैं आपके सेहत के लिए बोलता हूँ, आपके बच्चे के सेहत के लिए बोलता हूँ कि अब वो दिन आ गई है कि आपको सीखने की ज़रूरत है। आप सीखें, आप वो महंगे महंगे भस्म और रसायन पर भी ना जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब जगह भागते हैं और कहीं मुझे रास्ता नहीं दिखाई देती है, मंजिल नहीं दिखाई देती है, हम भटकते हैं, भटक जाते हैं। तो मुझे अब भटकना नहीं है, मुझे अब सीखना होगा, और मैं तो तैयार हूं। बहुत लोग ऐसे भाई बंधु हैं जो सीखने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिए हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया सोच रहे हैं कुछ करने के लिए। पता नहीं इस जिंदगी में कब किसको क्या हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं प्रत्येक लोग को जरूर बात बोलता हूं कि दोस्त, भगवान ने मुझे बनाया, भगवान ने मुझे बनाया और इस धरती पे कुछ काम के लिए भेजा, मैं जो कर रहा हूं। लेकिन एक बात मैं सबको बोलना चाहता हूं, और जो लोग कुछ गारंटी की बात बोलता हूं तो मैं उन्हें एक ही शब्द बोलता हूं कि देखो दोस्त, मैं ईमानदारी से आपका इलाज करूंगा, मैं ईमानदारी के साथ आपके साथ हूं, और इस दुनिया में जितने वैद्य, हकीम, डॉक्टर, सभी मर्ज का इलाज करते हैं, आपका रोग का इलाज करते हैं, आपका आयु का नहीं। तो मैं कौन हूँ बोलने वाला कि आपको मैं बचा लूँगा? मैं गारंटी देने वाला नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम अपने कॉन्फिडेंस को खो दें। हमें अपनी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखनी होगी, और लोग ठीक हो रहे हैं। जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे बोलना चाहिए, बोलने से बहुत काम बन जाती है। सबसे पहले तो प्रत्येक लोग अगर पॉजिटिव हो जाए तो आधा बीमारी तो ऐसी भाग जाती है। मैं देखा हूँ, मैंने ऐसे बहुत सारे भी केसेस आए हैं जिन पे विश्वास दिलाया उनको कि आप करो, क्योंकि मैं एक शब्द तो खुलेआम बोलता हूँ कि मेरे कुछ पैसे लेता हूँ लोगों से, कुछ मुझे फीस के रूप में देते हैं,
वो फीस कहीं नहीं जाएगी, वो सपनों का एक गुरुकुल बनेगी। और मेरा सपना है, क्योंकि मुझे आयुर्वेद के प्रति प्यार है बहुत ज़्यादा। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे इतना प्यार आयुर्वेद के प्रति कि अगर मुझे जंगल में ले जाकर छोड़ दो ना, तो मैं रहूँगा, आराम से रहूँगा। पेड़ पौधा, मुझे ये जानने की फर्क होती, पता नहीं कौन सा पेड़ पा जाऊँगा जिससे बहुत बड़ा बड़ा भलाई हो जाए। कुछ ऐसे अभी प्लांट हैं जो आपके जो ट्यूमर सिस्ट है ना, उसको कुछ दिन में इस टाइप से गला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे ट्यूमर था भी। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स, ऐसे बहुत शक्ति आपके आयुर्वेद में मैं देखा हूँ, और बहुत सारे रिसर्च की ज़रूरत भी है। तो मिलके हम बड़ा काम कर पाएंगे। हजारों हजार प्लांट को एक जगह एकत्रित करके अगर रखता हूँ तो ये बहुत बेनिफिशियल होगी। आज टेक्नोलॉजी का युग है, कोई भी दवा कहीं भी विदिन 2, 3, 4, 5 दिन में पहुंच जाती है। तो दोस्त, जब मटेरियल कहीं पे एकत्र रहेगा तो पहुंचाना बहुत आसान होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी चीज़ को एकत्र किया जाए। अब वो हो भी रहा है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पे नहीं हो पाई है, जो होना बेहद ज़रूरी है। मुझे इतना ज़रूर विश्वास है कि बड़े से बड़ी बीमारी के इलाज में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है। ये लोगों का भूल है कि कैंसर हो, किडनी हो, लीवर हो, इनके लिए लाखों लाख रुपए खर्च की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी बड़ी बीमारी उतना पैसा कम खर्च हो सकता है, बशर्ते जानने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। हाँ, ये हो सकता है कि हम कैंसर के नाम पे, किडनी के नाम पे, लीवर के नाम पे महंगी दवाइयाँ बेच रहे होते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन इतनी महंगी क्या होगा, आप सोचो ना। इतनी महंगी नहीं हो सकती जितना। हाँ, आयुर्वेद है, क्योंकि इसको संजोगने में, करने में टाइम लगती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होना चाहिए। वो भी नहीं है, वो लिमिट से बहुत ऊपर चल रही है, तो सोचने के लिए थोड़ी सी विवश कर देती है। तो मैंने आयुर्वेद में हजारों हजार प्लांट को जाना। आज मैं उस दौर पे हूँ जहाँ पे मेरे पास हजारों प्लांट की फिजिकली पहचानना, उसकी गुण धर्म को जानना, उसके सूखे हर्ब्स को जानना जो ड्राई फॉर्म में आते हैं। तो दोनों तरफ से मैं पकड़ा हूँ इसको कि कहीं से चीट ना हो पाए। बहुत सारे प्लांट में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको सूखा ही मालूम है, हरे वृक्ष के बारे में नहीं पता है। कुछ लोग के हरे पता है तो सूखा नहीं पता है, बहुत ऐसा चीज़ है। तो दक्षता सब तरह से लानी पड़ती है, तब भी जाके हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम आप लोग को जगाने का काम कर रहे हैं, जगाने आए हैं, तो मुझे सब कुछ मालूम होनी चाहिए। कोई एक चीज़ पकड़ के हम नहीं जगा सकते। इसीलिए मैंने पूरी दुनिया के सब बीमारी पे काम किया मैंने, और सब में सक्सेस रेट है, अच्छी है। राजीव गुरुजी बोलते थे कि दुनिया का कोई मर्ज नहीं है जो आयुर्वेद ठीक नहीं कर सकती है, कोई ऐसा समस्या नहीं जिसकी समाधान नहीं हो सकती है। तो वो बात मेरे दिल में घर कर गई थी, और मुझे बहुत पसंद आता है। उनकी 2-3 पॉइंट ने मुझे एक तरह से समझो कि कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। एक उनकी पहली पॉइंट मैंने सुना था कि 85% तो मैं खुद का डॉक्टर हूँ, बस 15% और जानने की ज़रूरत है। रियल ट्रुथ है।
सही है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप लोग आइए, सीखिए, सीख जाएंगे, आप बड़ा काम कर सकेंगे। तो दोस्त, आयुर्वेद सर्वमान है, सर्वशक्ति है, सर्वश्रेष्ठ है। इस पद्धति के अकॉर्डिंग कोई पद्धति नहीं हो सकती है, क्योंकि आप देख लो, अगर कोई बंदा पैर हाथ चलाना बंद कर दिया तो क्या आप उसको बोलोगे योगा करने के लिए? नहीं कर पाएगा। अगर वो सारा कुछ मुंह भी नहीं खोल पा रहा है सही से, तो क्या आप उसे केजी का केजी कुछ खिला सकते हैं? नहीं खिलाएंगे, नहीं खाएगा वो। और मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद में इतनी बारीकी पाउडर बनती है ना, जो आपके मेडिसिन जो टैबलेट फॉर्म में है, कैप्सूल फॉर्म में है, उनसे भी बारीकी बारीकी वो पाउडर है। केवल बहुत जीभ पे डालने की ज़रूरत है, कैसे भी आप खोल के डाल दो, काम करती है। मैं करके देखा हूँ ऐसा, और रिजल्ट्स मिले हैं, आप दंग रह जाएंगे। जहाँ पे आपका डॉक्टर बोल दिया कि इनकी ब्रेन हेमरेज हो गई है, इनकी क्लॉट जम चुकी है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, एंजियोप्लास्टिक करूँगा, इनकी दिमाग की सर्जरी करूँगा, और उसमें रिस्क बहुत, कोई कैसे रिस्क उठाया। और वो जब बात मेरे को पता चला, और सिंपल समझो कि 100-200 रुपये के, या देखा हो तो फ्री का, घर में अवेलेबल, मैंने वो चीज़ बताया और वो बंदा ठीक हो गया। जहाँ पे आपके बड़े हॉस्पिटल, मेदांता मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती था बंदा, 4 दिन से आवाज़ तक नहीं आ रही थी मौत से, हाँ वो ठीक हुआ। तो हम कैसे नहीं कहेंगे कि आयुर्वेद शक्तिशाली नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। जहाँ पे आपके मॉडर्न मेडिसिन फेल हो गई, वहाँ के डॉक्टर फेल हो गए, तो बात तो जरूर कुछ है, गहराई तो जरूर है। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं। बोलते हैं कि आयुर्वेद लीड काम करती है, ये गलत है। 100 नहीं 200% गलत है कि आयुर्वेद लेट काम करती है। हम बीमारी को नहीं समझते हैं कि बीमारी नई है या पुरानी है। अगर बीमारी नई रहेगी तो आयुर्वेद भी नया एक्टिवेट की तरह काम करेगी, तुरंत काम करती है। एक्यूट बीमारी एक्यूट, तो सॉल्यूशन भी एक्यूट ही है। बीमारी पुरानी हो जाएगी, क्रोनिक हो जाएगी, तो थोड़ी लेट लगती है, लेकिन रिस्पांस भी है, उसकी भी रिस्पांस आने लगती है। और आपके मॉडर्न मेडिसिन जिंदगी भर ठीक नहीं करती है। इसमें तो थोड़ी सी लेट लगती है, लेकिन आपकी मॉडर्न मेडिसिन की औकात नहीं है कि उसे ठीक कर दे। जिंदगी भर लेनी पड़ती है दवाइयाँ, और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स इतना ज़्यादा है कि बंदा एक बीमारी का इलाज करने गया, आज 10, 20, 50 बीमारी उसको हो गए। सभी आकर के उसके पीछे पड़ गए कि भैया मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं भी तेरे साथ हूँ। बीपी भी कह रहा कि मैं भी तेरे पास हूँ, डायबिटीज़ भी बोल रहा है, कोलेस्ट्रॉल भी बोल रहा है, हार्ट डिजीज़, लीवर में प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम सही नहीं है, डिप्रेशन में है, एंजाइटी, सब कुछ आके जुड़ गया है कि मैं कहाँ, मैं भी तेरे साथ रहूँगा, आप इसके रखो, मेरे को भी रखो ना। ये आपके मॉडर्न मेडिसिन है, लेकिन आपका आयुर्वेद ये नहीं है। आप एक बार याद करें अपने इतिहास, पूरी इतिहास गवाह है कि आयुर्वेद कितना शक्तिशाली है, कितना सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हम अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी एक बार एक छलांग में उस समंदर को पार कर जाते, लेकिन अपनी शक्ति को भूल गए थे। उन्हें कोई याद दिलाया कि हे हनुमंत, तुम किस सोच में बैठे हो, तुम तो इस समुद्र को, इस समुद्र क्या 7 समुद्र को एक बार में पार कर जाओगे, तुम में इतनी शक्ति है। तो उन्हें एहसास हुआ बात तो बिल्कुल सही है,
और फिर चमत्कार हो गई। तो आपके आयुर्वेद में बहुत शक्ति है दोस्त, जागिए और जगाइए और भारत को बचाइए। तो मैं अब इस वीडियो से विदा लेना चाहूँगा। अब मैं इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप देना चाहूँगा। मैं इस टॉपिक को अब यहीं पे समाप्त करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ लानी है, टाइम नहीं मिलती है। फिर भी मैं सब वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास बहुत जो मेरे व्यूवर हैं, जो बहुत प्रिय लोग हैं, मुझे बहुत सारा टॉपिक दे रखे हैं। कुछ लोग हार्ट पे वीडियो बनाइए, वेट गेन, वेट लॉस, कुछ लोग गॉल ब्लैडर स्टोन पे, लीवर सिरोसिस पे, कैंसर पे, इस टाइप के बहुत सारे आए हुए हैं मेरे पास टॉपिक। लेकिन देर नहीं है, सभी पे वीडियो बनेगा। सो जय हिंद, जय भारत, जय आरोग्य तत्व।